नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम लोग समाज की संरचना के संबंध में प्राउड के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम एक अच्छा समाज, शोषण रहित समाज, भेदभाव रहित समाज कैसे बनाएंगे। इस लक्ष्य को अभी तक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सका है। इसलिए श्री आनंदमूर्ति जी ने इस संबंध में पर्याप्त मार्गदर्शन किया है और इसी क्रम में उन्होंने सामाजिक मनस्तत्व के संबंध में, सोशल साइकोलॉजी के संबंध में यह बात बताई कि कम से कम 3 चीज़ें ज़रूरी हैं समाज की, एक स्वस्थ समाज की रचना के लिए, जिसमें पहली है एकता, दूसरा है सामाजिक निरापत्ता या सोशल सिक्योरिटी और तीसरी है शांति। इन सभी पर कुछ न कुछ चर्चा हुई है। इसलिए अंत में मुझे यही कहना है कि जो एक भेदभाव रहित समाज का निर्माण है, इसके लिए एकता सबसे आवश्यक चीज़ है। और एकता में आप जानते हैं सर्वप्रमुख है कि एक कॉमन आइडियोलॉजी होना चाहिए, एक जनरल आइडियोलॉजी होना चाहिए, जो कि आज समाज में नहीं है। और आनंद मार्ग आदर्श ब्रह्म को ही वह आदर्श मानता है, जो सुप्रीम एंटिटी हैं, जिनके परे कुछ नहीं है और जिनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसीलिए जब मन में उन परम पुरुष का, परम सत्ता का भाव रहेगा तो भेद विभेद को मनुष्य अस्वीकार करेगा। और उसी तरह से जाति भेद विहीन व्यवस्था के निर्माण के लिए आनंद मार्ग सचेष्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी का परिचय इस रूप में नहीं होता है कि वह किस जाति का है, किस धर्म, किस मजहब का है, बल्कि यही परिचय है कि वह गुरु भाई है, वह परमात्मा का एक अंश है और सभी एक ही माता पिता की संतान हैं। उसी तरह से सामूहिक अनुष्ठानों में सबको भाग लेने का मौका देता है। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि चरम दंड जो रहित व्यवस्था है, जिसमें कि मनुष्य को मृत्युदंड नहीं दे करके उसको या तो कुछ लोगों को सतपथ पर ले आए, जिससे कि उसका मन भी सतपथ के साथ जुड़ा रहे, या फिर कुछ समय के लिए वो उसको जो विभिन्न अनुष्ठान हैं उनसे वंचित किया जाता है कि वो उसमें भाग नहीं ले। लेकिन जब सज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद फिर हर कार्यक्रम में वह उसी तरह से भाग लेता है जैसे कि और लोग लेते हैं। तो इतना ही नहीं, बल्कि यह समाज में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, कोई व्यक्ति अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ सके, ऐसी व्यवस्था नहीं आने देगा। अर्थात सबको पर्याप्त क्रय शक्ति रहेगी, जिससे सबके जीवन को सुखमय बनाया जा सकेगा। और अभी जो व्यवस्था है उसमें जो ज़्यादा सक्षम है, जो ज़्यादा ताकतवर है, जिनके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा विद्या है, बुद्धि है, ऊंचे पदों तक जिनकी पहुंच है, वही लोग कुछ सफलता लाभ कर पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को प्राउड समाप्त कर देगा। जो मनुष्य की जो क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है, उसी का मूल्यांकन होगा, उसके आचरण का मूल्यांकन होगा, जिससे कि सही आचरण वाले लोग ही सही काम के पात्र समझे जाएंगे और उनको सही स्थान समाज के भीतर दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी तरह के अविचार की संभावना इसमें नहीं रहेगी। और जो आर्थिक न्याय है, इसके लिए जो आनंद मार्ग की धारणा है वो यही है कि सभी का समान अधिकार विश्व की हर संपत्ति पर है,
क्योंकि उनके परम पिता ने ये सबों के लिए बख्शी है, सबों के उपयोग के लिए इसको उन्होंने दिया है। इसीलिए कोई अभावग्रस्त रहे और कोई प्रचुरता के झलक में अपने को एकदम मगन रखे, ऐसी व्यवस्था नहीं आने देगा। और सबसे अंत में जो मुख्य बात है कि मनुष्य का मन जिसे निर्मल हो, मनुष्य जिससे कि किसी भी तरह के बंधनों में, संकीर्णता के बंधनों में या भाव जड़ता के कुसंस्कार के बंधनों में नहीं पड़े, इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक समझता है आनंद मार्ग। एक तो आध्यात्मिक अनुशीलन, आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना से मन किसी भी क्षुद्र ग्रंथि से प्रभावित नहीं होगा। उसका मन हमेशा ऊंचे स्तर पर ही सोचने का प्रयास करेगा कि मन को कैसे उठाया जाए, कैसे परमात्मा के निकट पहुंचाया जाए। इसीलिए आध्यात्मिक अनुशीलन में किसी भी तरह की भाव जड़ता नहीं होगी, किसी भी तरह की संकीर्णता नहीं होगी। और आज जो संकीर्णताएँ देखने को मिलती हैं, जो ढोंग पाखंड आडंबर अध्यात्म के भीतर आया है, और अध्यात्म को जो ऐसी जीवन शैली जिससे मन और जीवन उत्कृष्ट हो, इसको नहीं अपना करके और केवल भोगवादी दृष्टिकोण रख करके आज जो मनुष्य चल रहा है, कुछ संस्कारों के कारण, क्षुद्र संकीर्ण भावनाओं के कारण उस स्थिति को प्राउड समाप्त कर देगा। इसीलिए जो हम देखते हैं कि जो बहुत तरह के जो कुसंस्कार हैं समाज में, जैसे स्वर्ग नरक की बात है, देव देवियों की बात है, जो युवावस्था में ही विधवा हो गई नारी, उसको जिस तरह से प्रताड़ना और जिस तरह से अवहेलना, उपेक्षा समाज में मिलती है, ये सब चीज़ें जो मजहब के अंतर्गत, संप्रदाय के अंतर्गत जो मान्यताएं हैं, उन सब के विरुद्ध जो है संग्राम रहेगा एक आध्यात्मिक साधक का। इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा होगी जिससे मनुष्य आगे नहीं बढ़ सके। तो आगे भी बढ़ना है और साथ साथ एक क्वालिटी के साथ बढ़ना है। तो क्वालिटी के साथ बढ़ने के लिए ये संकीर्णताओं से, कुसंस्कारों से, छोटी छोटी भावनाओं से और कह सकते हैं अंधविश्वासों से मन को मुक्त रखना पड़ेगा। इसीलिए अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई चलेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम जो एक बहुत बड़ा अंधविश्वास समाज के भीतर था कि जो राजा है उसी का बात कानून है और सबको उसी के बात को मानना है। तो इस चीज़ को श्री कृष्ण ने ज़बरदस्त चोट किया इस अवधारणा पर और कहा कि नहीं, राजा को भी नैतिकवान होना पड़ेगा। अगर वो नैतिकवान नहीं है तो फिर उसको राज करने का अधिकार ही नहीं है। तो ये सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह की संग्राम छेड़ा, जिस संग्राम के कारण कौरव सब मारे गए। जो दुर्नीतिपरायण लोग थे, जो शासन पर कब्जा किए हुए थे, उन सब का सफाया हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य तिलक हुआ। उसी तरह से हर युग में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भाव जड़ता और संकीर्णता के खिलाफ काफ़ी संग्राम किया है। तो आज जो स्थिति है वो ऐसी है कि हमको केवल आध्यात्मिक साधक ही नहीं बनना है, साधना ही नहीं करनी है, बल्कि इन जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे भी हमें संग्राम करना है। तो जो आज नहीं है, अर्थात हमको समाज में एक सैनिक की भांति रहना है। जैसे सैनिक जो युद्ध भूमि में रहता है, जो हमेशा मोर्चे पर डटा हुआ शत्रुओं से लोहा लेता रहता है, उसी तरह से जो हमारे मन के अंदर अविद्या माया की शक्तियाँ हैं, जो दुष्कृत्य की तरफ मन को ले जाती हैं अथवा जो जड़ता की तरफ ले जाती हैं, उन सबों से संग्राम करके और मन में जो विद्या की शक्ति है उसको विजयी बनाना है।
उसको हर तरह से पुष्ट करना है, ताकि हमारा मन किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं जाए। क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती आज की है कि आदमी भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, सामने कुछ है, पीछे कुछ है। तो ये जो अंतर है भीतर बाहर का, इसको कैसे दूर करेगा मनुष्य? केवल भाषण से, प्रवचन से, किताब पढ़ने से इसी को नहीं दूर किया जा सकता है। अन्यथा तो हमारे ग्रंथों में एक से एक अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन पालन कहाँ हो पाता है। तो इसी के लिए आनंद मार्ग ने अध्यात्म साधना दिया है, और ये भी कहा कि जब नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। ये प्रथम महापुरुष है श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की है कि अगर आध्यात्मिक साधना में हमें आगे बढ़ना है तो जब नियम सम्मत हमारा आचरण होना चाहिए, नैतिक सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों पर खरा उतरने वाला हमारा जीवन होना चाहिए, और तभी हम आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आनंदमूर्ति जी का जो सपना है, एक स्वस्थ शोषण रहित समाज बनाने का, एक भेदभाव मूलक जो समाज आज है इसको हटा करके और समता मूलक समाज की रचना करने का, उस जरूर वो दिन आएगा जबकि यह सपना सच होगा। तो यही मुख्य चीज़ यही है कि हम लोग केवल इसकी चर्चा नहीं करें, बल्कि इसको व्यवहार में उतारने के लिए आप्राण अपना समय लगाएं कि जब ज़रूरत हो तो हम हर चीज़ को दरकिनार करके और आदर्श के पथ पर चलते रहें। और जब ऐसा होगा तब ये समाज भी बन जाएगा। और इसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो समाज के भीतर जो तरह तरह के भेद बुद्धि, तरह तरह के कला, तरह तरह की अशांति जो देखने को मिलती है, उसका अंत होगा और समाज हर तरह से सर्वांग सुंदर बन करके सभी मनुष्य के जीवन को धन्य करेगा। उसी दिन की प्रतीक्षा है। हम सब लोग इस कार्य में लग जाएं तो वह दिन दूर नहीं है जबकि हमारे सामने ही ऐसे समाज की रचना हो जाएगी और हम सभी लोग सुख का, शांति का, आनंद का, उत्साह और उमंग का, दिलेरी का और हर तरह से अपने को सार्थक जीवन के रूप में ढालने का हम लोग सुयोग पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग इन बातों को अपने मन में रख करके और वैसा ही आचरण करें तो इसको जल्दी से जल्दी व्यवहार में उतारा जा सकता है। नमस्कार।